दोस्तों आप देख रहे हैं धांसू न्यूज। सिर्फ 5 मिनट में 25 महत्वपूर्ण ताजा खबरों की बौछार। पहलगाम आतंकी हमलों में भारत की आत्मा को झकझोर करके रख दिया। 21 पर्यटकों के मौत के बाद अब पाकिस्तान के आतंकवादियों को भी मिलने लगी है खौफनाक सजा। यह हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे कि क्या हुआ है उन आतंकवादियों के साथ ही केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी ने उन आतंकवादियों के खिलाफ कौन कौन से कदम उठाए। ट्रेनिंग के बाद भी नहीं मिली इन युवाओं को नौकरी। राज्य में कक्षा 1 से 7 तक की परीक्षा से मेल नहीं खाता 8वीं, 9वीं और 11वीं बोर्ड का परीक्षा पैटर्न। साथ ही इन कक्षा में ली जा रही है एक ही दिन में 6 विषयों की परीक्षा। नीट यूजी पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव कुमार ने कुछ ऐसा कहा जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को जानते हैं। गर्मी से मिली राहत। एक ही दिन में 9 डिग्री गिरा रांची का पारा। झारखंड के करीब करीब सभी जिलों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तेज हवा और हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से काफी हद तक राहत मिल रही है। 1 मई तक मौसम का मिजाज कुछ ऐसे ही रहने का अनुमान है। आपको बताते चले कि तेज धूप और गर्मी के कारण दिन में बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा था। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर आतंकवाद के खिलाफ गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया है। कहा है कि पूरा देश एकजुट होकर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से अपने अपने राज्यों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर करने का निर्देश दिया था। लेकिन झारखंड में सरकार आतंकवाद के विरुद्ध ठोस कदम उठाने के प्रति गंभीर नहीं नजर आ रही है। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री से कहा कि राजनीति करने के लिए आपको कई अवसर मिलेंगे, लेकिन इन कठिन समय में राज्य में आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने का प्रयास करें। झारखंड का मनरेगा के मटेरियल मद में 747 करोड़ रुपए बकाया है। राज्य सरकार ने केंद्र से बकाया देने का आग्रह किया है। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कई बार केंद्र सरकार से मनरेगा मटेरियल मद की राशि देने का आग्रह किया है। कई बार पत्र भी लिखा है। भारत सरकार के मंत्री शिवराज सिंह चौहान से निजी रूप से भी आग्रह किया है। श्री चौहान ने इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार से मांगी थी, जो भेज दी गई है, लेकिन इसके बाद भी राशि नहीं मिली है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पत्र लिखकर भारत सरकार से मनरेगा के मटेरियल मद की राशि देने का आग्रह किया है। राज्य के सरकारी स्कूल में नामांकन के लिए बैक टू स्कूल कैंपेन चल रहा है। अभियान 10 मई तक चलेगा। इसके तहत स्कूल से बाहर रह गए 7% बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराने पर जोर है। राज्य में हुए शिशु पंजी सर्वे में 59,094 बच्चे आउट ऑफ स्कूल मिले थे। इनमें 43,250 बच्चे कक्षा 1 से 8 तक और 15,844 बच्चे माध्यमिक कक्षा के हैं। इन बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने को कहा गया है। स्कूल स्तर पर बैक टू स्कूल कैंपेन 25 मार्च से शुरू हुआ है और 10 मई को इसका समापन होगा। इस दौरान स्कूल स्तर पर होने वाली गतिविधियों को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश भेजा है। जेपीएससी द्वारा राज्य में दंत चिकित्सक के 23 नियमित पद पर नियुक्ति के लिए 21 मई 2025 को लिखित परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। लगभग 3 वर्ष बाद आयोग ने परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है। परीक्षा रांची के ही विभिन्न केंद्रों पर 2 पालियों में होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अलग से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट से 13 मई 2025 से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर व जन्मतिथि डालने होंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई परेशानी होने पर अभ्यर्थी इन हेल्पलाइन नंबर पर कार्य दिवस में दिन के 10 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप का काम कड़ी सुरक्षा में रविवार को भी होता रहा है। 1 दर्जन से अधिक मशीनें व गाड़ियां यहां लगाई गई थी। मेटल व डस्ट डालकर लगभग सभी काम पूरा कर लिया गया है। रोलर के माध्यम से उसे पूरी तरह कम्पैक्ट भी कर लिया गया है। और आपको बता दें कि रैंप के किनारे कहीं कहीं जेसीबी लगाकर भी अन्य कार्य कराए जा रहे हैं। इसी तरह से अब 2 दिनों में रैंप का काम पूरा हो जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक में गिरफ्तार संजीव मुखिया से पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। झारखंड पुलिस और सीबीआई की टीम की संयुक्त पूछताछ में मुखिया ने दावा किया कि उसकी राजनीतिक पहुंच है और कई सफेदपोश व्यक्तियों से उसका सीधा संपर्क रहा है। मुखिया ने यह भी बताया कि कई वरिष्ठ अधिकारियों के बच्चों को मेडिकल कॉलेजों में दाखिला दिलाने में उसकी भूमिका रही है। सूत्रों के मुताबिक संजीव मुखिया ने बताया कि उसका मकसद अपनी पत्नी को राजनीतिक गलियारों में ऊंचा मुकाम दिलाना था, जिसके लिए उसने पेपर लीक जैसे अवैध रास्ते का सहारा लिया।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में मारे गए लोगों के परिजनों को अपने 4 माह का वेतन देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि पीड़ित परिवारों के लिए यह राशि कम है, क्योंकि उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पूरा झारखंड और देश इस विकट घड़ी में उनके साथ मजबूती से खड़ा है। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि यह सुरक्षा व्यवस्था में केंद्र सरकार की लापरवाही का सबूत है। राज्य में कक्षा 8वीं, 9वीं व 11वीं बोर्ड का परीक्षा पैटर्न न तो सरकारी स्कूलों के परीक्षा के अनुरूप है, न ही मैट्रिक इंटर के परीक्षा पैटर्न के समान है। इन कक्षाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया से शिक्षक भी सहमत नहीं है। राज्य में कक्षा 8वीं में 6 विषयों की परीक्षा होती है। प्रत्येक विषय के लिए 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं। और आपको बता दें कि कक्षा 8वीं की परीक्षा एक ही दिन में 2 पाली में समाप्त होती है। एक साथ एक ही पाली में 3 भाषा की परीक्षा एक साथ होती है, इसमें हिंदी, अंग्रेजी व अतिरिक्त विषय भी शामिल है। वही दूसरी पाली में गणित, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा होती है। यह परीक्षा OMR सीट पर ली जाती है। विद्यार्थियों को केवल प्रश्न दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना होता है। विद्यार्थियों को किसी भी प्रश्न का जवाब देने के लिए एक भी पंक्ति लिखने की आवश्यकता नहीं होती। यही स्थिति कक्षा 9वीं और 11वीं की भी है। कक्षा 9वीं में 6 विषय की परीक्षा 3 पाली में संपन्न होती है। राज्य में युवाओं को कौशल विकास का परीक्षण लेने के बाद भी रोजगार नहीं मिल रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के 26,731 कौशल प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। इन युवाओं को राज्य सरकार ने रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में 13.75 करोड़ रुपए दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को फिर से कहा कि पहलगाम हमले के जिम्मेदार आतंकवादियों को उनकी साजिश में शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलकर रहेगी। पीएम ने कहा कि हमले में मारे गए निर्दोष पर्यटकों की तस्वीरों को देखकर हर भारतीय का खून खौल रहा है। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में भारत के 140 करोड़ नागरिकों की एकजुटता सबसे बड़ी ताकत है। यह एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। पीड़ितों को न्याय मिलकर रहेगा, पीएम मन की बात में बोल रहे थे। और आपको बता दें कि पहलगाम हमलों के आतंकियों को बड़ी सजा मिलने लगी है। हमले में शामिल अब तक दर्जन भर आतंकवादियों के घर मिट्टी में मिल चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने जिन 14 स्थानीय आतंकियों की सूची जारी की थी, उनमें से 12 के घर निस्तानाबूद हो चुके हैं। सभी मकान विस्फोट में जमींदोज हो गए हैं। यह बात दिगर है कि अधिकारियों के मुताबिक ये विस्फोट सुरक्षा बलों द्वारा इन घरों की तलाशी के दौरान अंदर रखे गए विस्फोट के फटने से हुई है। सूत्रों की माने तो चिन्हित आतंकवादियों के बाद अब ओवरग्राउंड वर्करों के घर में भी तलाशी होनी है। पहलगाम हमलों के बाद सुरक्षा बलों ने जिन 1500 के करीब लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, उनमें 22 OGW भी है। इन सभी के पास से हथियार भी मिले हैं, लिहाजा इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।